नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है, कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापों द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है। महाप्राज्ञ, हमारे संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। यहाँ बात हो रही थी सूत जी और ऋषियों में। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। अभी हम इसके आगे चलेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए है कि ये पाठ शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मैं अपना उद्देश्य पूरा कर लूँ। बहुत ज़रूरी है ये। एक्चुअली मंदिर के लिए सोच लिया है मैंने। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको मेरा शिव पुराण पढ़ना कैसा लग रहा है, पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ये एक अलग तरीके का वीडियो है। इस तरीके का अभी तक कोई भी वीडियो नहीं है जो डायरेक्टली आपको पढ़ करके सीधे शिव पुराण से बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना। तो आज के हमारे इस पाठ में मुनियों और ब्रह्मा जी में बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट जाती है, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनके संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी स्रष्टा और विचारक परम कारण हैं, जिनके सिवा और किसी से भी कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण भी जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेकों रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर के स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए ना दिन है ना रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनका ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो ईश्वर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति तत्पर तथा
अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है, ना सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं। अभी तो उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका ना आदि है ना अंत है। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप हैं। इनका शरीर अप्राकृतिक मतलब कि दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान हैं, सर्वज्ञ हैं और तथा 6 प्रकार के अध्वा से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत हैं, यानी कि भंवरे हैं। अखंड ब्रह्मांडों को मसलकर मृत पिंड के समान कर देने की कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान हैं। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलापों द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अनंत काल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में हैं। यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी से भी कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए बनाया था। इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन और ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है, वह इसमें निष्ठा रखने वाले भक्त परायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करना चाहूँगी। इसका सेकंड पार्ट आप कल सुनेंगे। तो आज का पार्ट मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।